नमस्कार स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मुझे काफ़ी समय लग गया इस वीडियो को बनाने में। इसके पीछे बस छोटा सा रीज़न ये है कि थोड़ा सा नहीं बना पाया कुछ कारणों से। वो आप उसको हेल्थ इशू मान लीजिए, आप उसको किसी भी तरह का एंगेजमेंट मान लीजिए, बना नहीं पाया। बट चलिए, आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसको रेगुलर टच पर मैं रख सकूँ। एज डिस्कस्ड कि हम एक नए शॉर्टिंग एल्गोरिदम को देखेंगे आज। और आज इसी सीक्वेंस में हमारा जो अब आज का एल्गोरिदम होगा, शॉर्टिंग एल्गोरिदम होगा, देखिए कि बड़ा थोड़ा सा अलग प्रकार का ही है, एक अलग, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। बड़ा अजीब सा आपको ये दिखाई पड़ेगा। इसका नाम देखिए, रेडिक्स सॉर्ट, जिसको कि हम सिंपल लैंग्वेज में बकेट सॉर्ट भी कहते हैं। और आप यकीन माने कि जब आप इसको समझेंगे ना, इसको अगर प्रॉपरली आप समझ गए तो आप भी मान लेंगे मेरी बात को कि ये अपने आप में एक अनूठा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, ये क्यों ऐसा अनूठा है, क्या इसमें खासियत है? देखिए, नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास कुछ 8-10 एलिमेंट्स दिए गए होते हैं तो हम निश्चितन तौर पर उन्हें हमेशा आपस में कंपेयर करते हैं, पहले को दूसरे से, या पहले को तीसरे से, या पहले को चौथे से, जैसा हमने सिलेक्शन शॉर्टिंग में किया था, या फिर पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, जैसा हमने क्या नाम इसमें बबल शॉर्ट में किया है। फिर उसी प्रकार से हमने जैसे इंसर्ट किया और शॉर्टिंग कर ली, या दो अलग अलग लिस्ट को हमने शॉर्टिंग करा, बहुत सारा जो तरीका देखा है। इस रेडिक्स सॉर्ट में ऐसा क्या है? तो आंसर इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ये जो बकेट सॉर्ट कहते हैं, आंसर इसमें नाम में ही छिपा हुआ है। और ये एक प्रकार से आप मान के चलो ना कि जादू के गेम जैसा है। बोले चलो, सबसे पहले तुम्हें तरीका ही समझा देते हैं, उसके बाद सीधा फिर शॉर्टिंग पर चलते हैं। तो तरीका में मान के चलिए कि आपके पास 10 बाल्टियां हैं, 10 बकेट्स, और हर बाल्टी का हमने एक सीक्वेंस नंबर दे दिया है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सीक्वेंस नंबर? क्या मतलब इसका? मतलब इसका कि हर एक बाल्टी का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो स्टार्टिंग 0 से है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा बोल के कहाँ तक? 9 तक। तो 0 से 9 जब हम काउंट करते हैं तो हमारा टोटल सीक्वेंस कितना आता है? 10 आ जाता है। और इसी 10 बाल्टीज यानी 10 बाल्टियों में, 10 बकेट्स में हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी वैल्यूज होंगे, जो हमारा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होगा, हम इन्हीं बाल्टी में इनको, आप सोचिए कैसे आप बाल्टी से शॉर्टिंग कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। इसको डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, और इसके कुछ खास मूल मंत्र हैं, छोटे छोटे बड़े स्मार्ट मूल मंत्र हैं। आपको ये समझना होगा सबसे पहले करना क्या है। वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपके पास जितने भी नंबर्स हों, चाहे वो 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100, 200, जितने भी नंबर्स हों, कोई दिक्कत नहीं। हजारों नंबर्स को भी आप बहुत कम समय में, कम बार में आप शॉर्टिंग कर लेते हो। कैसे कर लेते हो मैं बताता हूं। हमें अभी तक में, अगर मान लीजिए कि मैं आपको 10 नंबर दे दूं और बोलूं कि किसी भी तरीके से आपको शॉर्ट करके बताना है, तो आप मुझे ये बताओ कि कितने मैक्सिमम बार में, यानी कितने पास में आप इन सारे नंबर्स को शॉर्टिंग कर लोगे? थोड़ा मुश्किल लगा ना? लेकिन मैं बता सकता हूं कि अगर मैं इस बकेट सॉर्ट में 2, 4, 10, 20, 50, 100 नंबर अगर ले लेता हूं, और उन नंबर्स को कितने बार में मैं शॉर्टिंग कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल। हमने कुछ नंबर्स लिया, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसी नंबर पर आगे इलस्ट्रेशन करूंगा। हमने एक नंबर लिया, पहला नंबर लिया 77, दूसरा नंबर लिया 177, फिर लिया 1077, फिर हमने लिया
2020, फिर हमने लिया सिंगल नंबर 5, फिर हमने लिया 55, नहीं इसको 4 बार 5 बना दीजिए, यानी 5555। अच्छा, सिंगल डिजिट एक ही है, डबल डिजिट 2 हो गए, तो चलिए सिंगल डिजिट एक और बढ़ा देते हैं और इसमें कर देते हैं 3। अब आपके पास नंबर सेट कौन कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर सेट है 77 2 डिजिट, 177 3 डिजिट, 1077 4 डिजिट, 20 2 डिजिट, 5 1 डिजिट, 5555 4 डिजिट और लास्ट नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको शॉर्टिंग कितनी बार में या कितने पासेस में या कितने इटरेशन में कर सकते हो, तो आपको शायद बताने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट अवे बता सकता हूं कि हम इसको 4 बार में 4 टाइम्स ओनली 4 टाइम्स में हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। कैसे बताएं? क्या मैंने इसको पहले से बना रखा है? नहीं, आप दुनिया का कोई भी नंबर दोगे मैं बता दूंगा। कैसे बता दूंगा? बहुत सिंपल, आपको काउंट करना है या चेक करना है उस नंबर को जो सबसे बड़ा नंबर है। अब आपको ध्यान होगा कि अभी दिए गए लिस्ट में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? वो 5555 है। और अगर ये नहीं होता तो 1077 होता। तो इन दोनों ही नंबर में आप गौर कर रहे हैं कि आपके पास कुल मिला के कितने नंबर ऑफ डिजिट है? तो देयर आर 4 नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट है। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतनी बार पास करना होगा। सही सुना आपने? नहीं समझे? जितना बड़ा नंबर है, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, उतनी बार पास करना होगा। अब मान लीजिए कि आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उनमें सारे नंबर्स जो हैं वो डबल डिजिट में ही हैं, सिर्फ 2 डिजिट है सब में, तो कुल मिला करके 2 बार में ही ये शॉर्टिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको बनाना होगा उन सारे बाल्टियों के लिए सीक्वेंस नंबर। तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास 10 बाल्टी जो हैं, हमने 10 बाल्टी के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने ऐसे करके बना लिया। ये मान लिया 10 बाल्टी है, 10 कॉलम। अब क्या करेंगे, हर बाल्टी में हम उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज़ हमने दिया है ना, उन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। लेकिन कैसे? सबसे पहला जो स्टेप लेंगे, सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा यूनिट प्लेस वैल्यू पर। यूनिट प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है भाई? कि जो आपका यूनिट प्लेस पर नंबर है, ध्यान रखिएगा, हम उसके हिसाब से इनमें अरेंज करेंगे। कहने का मतलब कि यूनिट प्लेस वाला वैल्यू पर डिपेंड करते हुए उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाल्टी नंबर में डाल देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे यूनिट प्लेस है कौन, पहले ये देख लीजिए, 7 7 7 0 5 5 3। अब 7 कौन सा बाल्टी नंबर में है? 7 में है, तो 7 में डाल दीजिए, 77 लिख दिया। फिर 177 इसको भी डाल दीजिए बाल्टी नंबर 7 में। फिर 1077 इसको भी डाल दिया हमने बाल्टी में। अब क्या बचा? आया 20, तो 0 नंबर है ना, कहाँ जाएगा? 0 वाले में जाएगा, 20, ठीक है। फिर है 5, कहाँ जाएगा? 5 में जाएगा। फिर है 5555, ये कहाँ जाएगा? ये भी 5 में जाएगा। क्यों? हम तो यूनिट प्लेस पर शॉर्टिंग कर रहे हैं ना, इसलिए। और लास्ट है 3, तो हमने 3 को यहाँ डाल दिया, काम खत्म। क्या शॉर्टिंग हो गया? नहीं, शॉर्टिंग नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे, जैसा नंबर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर फिर से नया लिस्ट बनाएंगे। देखिए नया लिस्ट क्या बना, न्यू लिस्ट क्या बनेगा? 20, पहला वही है, फिर 3, फिर है 5 और 5555, तो 5 5555, फिर है 77 177 और 1077। ये था लिस्ट 1 और ये हो गया लिस्ट 2। फर्स्ट टाइम ये हमने शॉर्टिंग करने के बाद ऐसा बनाया है। अब क्या करें, पिछली बार हमने यूनिट प्लेस पर काम किया था, इस बार टेंस प्लेस पे काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो सिंगल डिजिट है उनमें टेंस प्लेस कैसे आएगा? बहुत आसान है, हम सारे नंबर्स को 0 ऐड करते हुए एटलीस्ट डबल डिजिट में बदल देंगे। एटलीस्ट
किसी में 4 है उससे कोई बहस नहीं, बट अभी सब में कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए। फिर अब हम क्या करेंगे, अब की हमारा टच किस पर होगा, टेंस प्लेस पर होगा। जो टेंस प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको अरेंजमेंट करना है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, वापस उसी तरह से एक नया बकेट लिस्ट बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट कीजिए। कहाँ से, टेंस प्लेस पर, याद रहे तो टेंस प्लेस पर है 2, तो ये कहाँ जाएगा, 2 0 0 3 0 3 0 5 0 5 5 5 5 कहाँ जाएगा, 5 5 5 5 7 7 7 1 7 7 1 7 7 1 0 7 7। टेंस प्लेस यहाँ 7 में आया, 1 0 7 7। ये आपका सेकेंड पास के बाद का सीन आया। फिर से लिस्ट बनाइए बहुत तेजी से, एकदम बहुत आसान। लिस्ट आपकी क्या बनेगा, न्यू लिस्ट क्या बना, न्यू लिस्ट 3 क्या बना भाई, 0 3 0 5 2 0 5 5 5 5 7 7 1 7 7 1 0 7 7। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, शुरुआत में हमने यूनिट प्लेस पर किया था, फिर टेंस पर किया है, अभी किस पर करेंगे, 100 पर करेंगे। लाइकवाइज जैसे पहले बनाया था हमने 0 लगा के, इस बार भी 3 डिजिट कम से कम होना चाहिए, तो जिसमें 2 है उसमें 0 लगा देंगे ताकि 3 डिजिट हो जाए, बाकी सब में है ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपकी शॉर्टिंग किस पर, 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर हम सबको मार्क कर लेंगे और 100 प्लेस पर शॉर्टिंग करना शुरू करेंगे। फिर से हमने क्या बनाना है, वैसा ही एक बाल्टी का लिस्ट बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए वैल्यू को पुट करना शुरू करें। लिस्ट में हमारा किसके नाम से है, 100 के वैल्यू पर काम करना है। तो 100 पर 0 है तो कहाँ जाएगा, 0 वाले कॉलम में। क्यों 0 वाले कॉलम में जाएगा, अरे भैया 100 वाले पोजीशन को ही केवल देखना है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं, केवल 100 वाले को देखना है और 100 वाला का जैसा सीक्वेंस नंबर है उसी के बाल्टी में डाल देना है बस। 0 3 0 5, उसके बाद 0 2 0, ठीक है 0 2 0, फिर उसके बाद 5 5 5, तो 5 के आधार पर करना है तो कहाँ जाएगा, 5 5 5 5। फिर कौन सा नंबर बचा, 0 7 7, कहाँ जाएगा, 0 के कॉलम में आएगा 0 7 7। ठीक है, हो सकता है किसी बाल्टी में ज़्यादा किसी में कम आए, कतई नहीं घबराना है, यही तो हमारा सीक्वेंस है। कौन सा नंबर बचा, 1 7 7, 1 7 7 कहाँ जाएगा, 1 7 7 इसमें आएगा, चूंकि हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 100 है और सीक्वेंस नंबर क्या है, 100 है। 1 0 7 7, 0 फिर यहाँ आ जाएगा, 1 0 7 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 हम 1 पर चेक कर रहे थे तो 1 सीक्वेंस वाले बाल्टी में डालेंगे, 0 3rd डिजिट पर है 100 डिजिट पर तो 0 सीक्वेंस वाले में डालेंगे, सीधी सी बात। हमने सारे नंबर को पुट कर लिया है, फटाफट हम यहाँ पर एक नया लिस्ट बनाएंगे और इसमें क्या नाम आएगा, न्यू लिस्ट 4 आएगा। लिस्ट बनाइए, 0 0 3 0 0 5 0 2 0 0 7 7 1 0 7 7 1 7 7 5 5 5 5। आप सोच रहे होंगे अरे तो शॉर्टिंग हो रहा था लेकिन होते होते बीच में आ गया नंबर, कोई दिक्कत नहीं, ये तभी कंप्लीट होगा जब हमारे मैक्सिमम डिजिट वाला सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब चौथा लिस्ट बनाया, 4th फेज में आ गए, 4th पास में आ गए, क्या करना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जिस तरह से डबल ट्रिपल बनाया, अब की चूंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट में है, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट में है तो सबको 4 डिजिट के बराबर बनाएंगे, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, ये ऑलरेडी 4 है, इसको 0, ये ऑलरेडी 4 है। बिना समय गंवाए फिर से उसी तरह का एक लिस्ट बनाएंगे, फिर से हम अपने सारे बाल्टियों को बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या करेंगे, बिना समय गंवाए हुए फटाफट अपना लिखना शुरू करेंगे। तो अगेन हमारा लिस्ट बन चुका है, आपकी 1000 प्लेस पर डिपेंड करके और शॉर्टिंग करना है, तो 1000 प्लेस पर 0 0 0 0 1 0 5, बस उनके सीक्वेंस नंबर में डाल दीजिए।
0003 0005 0020 0077। आप 1000 डिजिट पर कर रहे हैं, ये 1 में है तो 1 में जाएगा, 1077 0177 0177 और 5555 कहाँ जाएगा, 5555 में जाएगा। आपने सारे नंबर को पुट कर दिया, बस कुछ करना ही नहीं है। अब सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, तो फटाफट एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे और नया लिस्ट क्रिएट करने के साथ ही हमारा शॉर्टिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा दिक्कत है जीवन में। ये देखिए नया लिस्ट आपका क्या बना, 0003 0005 000020। आप यहाँ सीक्वेंस में आ रहे हैं, 0020 0077 0177 1077 और 5555। यानी पहले इस 0 वाले में गए, जितने नंबर है सबको लिख लिया, फिर 1 वाले में, फिर 2 वाले में, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा बोल के सब में लिखेंगे। तो फाइनली आप देखेंगे कि आपका लिस्ट कंप्लीटली शॉर्टेड है। देखिए 3, 5, 20, 77, 177, 1077 एंड 5555। आपका लिस्ट सॉर्टेड हो गया है। कितने बार में हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर लीजिएगा, सिर्फ उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को आपको ध्यान रखना होगा और नंबर ऑफ डिजिट्स को ध्यान रख करके इमीडिएटली आप उसकी शॉर्टिंग कर लेंगे। तो ये था मेरे दोस्तों, ये जो हमारा बकेट सॉर्ट है, उस बकेट सॉर्ट के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था। अब थोड़ी सी मैं आपको नोट्स की एक झलक दिखा देता हूँ, जो आपको नोट्स में भेजने वाला हूँ। उन सारे नोट्स की झलक, 1 मिनट आप होल्ड करें ज़रा सा। हाँ, फिर आपको मैं बता दूं कि ये रेडिक्स सॉर्ट के लिए जो हम लोग का डेफिनेशन होगा या उसका जो भी अपना जो कॉन्सेप्ट है, वो इस पेपर में दिया हुआ है, जिसका कि फ़ोटो स्नैपशॉट आपको भेजा गया है। तो इसमें आपको बस ये जान लेना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, ये जान लेना है कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है और ये है क्या। तो रेडिक्स सॉर्ट को ही बकेट सॉर्ट बोलते हैं और इसका जो भी इलस्ट्रेशन है वो आपके इस पेज में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर में मैंने उसी तरह से यहाँ पर बाकायदा स्टेप वाइज बना करके आपको दिखाया हुआ है। तो यदि आप इसको नोटिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बस इतना ही कि हम नंबर्स को जब प्लेस करें तो उसमें कोई गलती ना हो और उनके प्लेस वैल्यू पर हम करेक्ट फोकस करें। अब यहाँ पर देखिएगा कि कई एक बार ऐसा होगा कि हमारे पास जैसे मान लीजिए 2 डिजिट और 3 डिजिट के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट अगर हो जाए, तब फिर वो गलती हो सकता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। एक बार की इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या किया जा सकता है इसमें। और ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।